तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहला है -6 -1 एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स को मैं जस्ट आपको एलेबोरेट या एक्सप्लेन समझाने के लिए फिक्स करके दे रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पर पॉइंट होगी। तो आई होप आपको पॉइंट्स लोकेट करना तो आता होगा। तो हमारा आर डी शर्मा 6.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है। पहले सवाल का फर्स्ट सब पार्ट है -6 7 और -1 -5 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब ए से बी की दूरी निकालते हैं अंडर रूट। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर रख देते हैं इस। अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम करते हैं अपना ए बी अंडर रूट -6 -1 -6 -1 स्क्वायर प्लस यहां पर है दूसरा पॉइंट 7 -5 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर इन पॉइंट्स को लिख लिया है और जो जो हमारे पास x1 y1 ये था x2 y2 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, हमने बेसिकली उनको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये होगा -6 + 1 का स्क्वायर, ये होगा +7 + 5 का स्क्वायर। फिर करते हैं इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास -6 + 5 यानी ये हो जाएगा -5, क्योंकि बड़े का साइन है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस और साइन आएगा बड़े का जो कि हो जाएगा -5। -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 हो जाता है 12। अब करते हैं इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 169। जब इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो ये हो जाता है 13 × 13 विच इज 13। तो हमें मिला कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 13 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ कोई मिलीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, तो यूनिट्स मतलब कोई भी यूनिट हो जाती है। तो चलिए ये वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चंस और क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इन फ्यूचर वीडियोस में। मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अमित सर। थैंक यू सो मच।